Tata Curve, one of the most anticipated cars of 2024, Curve EV and Curve ICE. ICE यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, टाटा कर्व ईवी हम आपको दिखा चुके हैं. नाउ इट्स टाइम ऑफ द आइस वर्जन. पेट्रोल है, दो मॉडल्स, दो इंजन ऑप्शंस, एंड डीजल है, ऑटोमेटिक सब के अंदर मिल जाता है. नाउ कर्व की जो आइस की लाइनअप है दैट इज़ क्वाइट लॉन्ग. आपको स्मार्ट मिलता है, आपको प्योर मिलता है, आपको क्रिएटिव मिलता है, अकम्प्लिश मिलता है. इन सब चारों के अंदर आपको और ऑप्शंस मिलती हैं प्लस के साथ या सनरूफ के साथ. ये वाला कौन सा है? वेल, इन माय बुक्स, इन माय ओपिनियन, सबसे वैल्यू फॉर मनी बेस्ड ये है प्योर प्लस एस. क्या प्राइसिंग है? वेल, विद दी 1.2 टर्बो पेट्रोल आपको देने पड़ेंगे 11,70,000 रुपये एक्स-शोरूम डेली. रिमेंबर एस यानी कि सनरूफ है. विद द डीजल आपको देने पड़ेंगे 13,20,000 रुपये एक्स-शोरूम डेली. सो डीजल के लिए अगेन टर्बो डीजल 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा ज़रूर है, बट उसमें कोई एड ब्लू नहीं डालना पड़ता. BS6 फेज़ 2.0 के नॉर्म्स के अंदर काफ़ी गाड़ियों में एड ब्लू डालना पड़ता है, DPF के इश्यूज आते हैं. डीजल कर्व में आपको एड ब्लू नहीं डालना पड़ेगा. सो ये है प्योर प्लस एस. उसमें कौन सा आपको फीचर मिलता है क्विकली ऑन योर स्क्रीन जस्ट टू शो यू क्या क्या है. ये बाद में गाड़ी में दिखाऊंगा. 6 एयरबैग से लेके टच स्क्रीन मिलता है, से लेके रिवर्स कैमरा पार्किंग असिस्ट मिलती है, एंड लॉट मोर फीचर्स. तो गाड़ी पे वापस आते हैं. एज़ कम्पेयर टू क्रिएटिव या कम्पेयर जो टॉप एंड वर्जन्स है, इसके फ्रंट में क्या है? वेल, DRLs आपको वही डिज़ाइन के मिलते हैं, बट ये पूरे नहीं जाएंगे, वो यहाँ पे आके रुक जाते हैं. रिमेंबर, ये बेस से एक ऊपर है, तो DRLs यहाँ पे आके रुक जाते हैं. जो आपकी ग्रिल है उस पर आपको क्रोम इंसर्ट्स यहाँ पे ज़रूर मिलते हैं, बट आपको क्रोम नीचे नहीं मिलता जो हायर वर्जन्स के अंदर रिजर्व्ड है. उसके अलावा टाटा का लोगो यहाँ पे आता है, विच लुक्स लाइक अ मास्किंग इन अ ब्लैक ग्लास एरिया. अच्छा इफेक्ट आ जाता है. इस साइड पर आएंगे तो इसमें आपको हाइपर स्टाइल व्हील्स मिलते हैं. ये देखने के तो अलॉय व्हील्स हैं, बट ये अलॉय व्हील्स नहीं है. टाटा ने पहले भी काम करा है. दीज आर बेसिकली स्मार्ट व्हील कवर्स विच लुक लाइक अलॉय व्हील्स. 17 इंच के मिलते हैं, 215 मिलीमीटर वाइड है. इस तरफ आएंगे तो बाय द वे ये जो क्लैडिंग है दिस इज़ इन ग्लॉसी ब्लैक, नॉट इन अ ब्लैक, मैट ब्लैक. यहाँ पे कर्व की ब्रांडिंग आती है और नीचे वही ग्लॉसी का इफेक्ट आपको पूरा पीछे तक आता है. सो दिस इज़ अवेलेबल इन दी प्योर प्लस. यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा. एक और चीज़ है, फ्लश टाइप डोर हैंडल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, एंड जब खोलते हैं तो इसकी लाइट यहाँ पे ऑन हो जाती है. सो दिस इज़ रिटेन्ड इन दी सेकेंड वर्जन. स्मार्ट के ऊपर प्योर के अंदर आपको ये भी मिल जाता है. दी पिलर्स आर ब्लैक यहाँ पे, एंड बिकॉज इंडियंस को क्रोम बहुत पसंद है तो क्रोम की यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको साइड पे मिल जाती है, आगे से लेके पीछे तक. मैं चीज़ मिस कर गया था, आउटसाइड मिरर्स पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, बट नीचे कोई कैमरा नहीं है फॉर 360 डिग्री जो आपको ऊपर मिलता है, नॉट इन दिस वन. पीछे आते हैं, यहाँ से कर्व का सेलिंग पॉइंट दिखता है. द कूपे लाइक रियर पिलर, ABC पिलर आपको कूपे लाइक मिल जाता है. यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ आपको स्पॉइलर मिल जाता है. शार्क फिन एंटीना है, एंड सनरूफ यहाँ तक आती है. इट इज़ वॉइस असिस्टेड सनरूफ. वंस अगेन 11.7 लाख रुपीज़ फॉर टर्बो डीजल स्टार्टिंग, टर्बो पेट्रोल स्टार्टिंग. डीजल के लिए 13,20,000 रुपये सनरूफ के साथ. रिमेंबर, जो बाकी मिड साइज़ SUVs हैं वो लगभग 11 लाख से शुरू होती हैं. टर्बो नहीं मिलता और ये सारे फीचर्स नहीं मिलते. पीछे आके दिस इज़ दी LED सेटअप फॉर दी कर्व. अगेन अ बिग फैन ऑफ दिस, एंड लेट मी ओपन द बूट फॉर यू. दिस इज़ सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, एंड यहाँ से फिर ये उठ जाएगा. आई एम सॉरी, यहाँ पे काफ़ी डार्क है, बट यू कैन सी द काइंड ऑफ डेप्थ कमिंग इन. मेरा हाथ यहाँ पे चले जाता है, तो ये डेप्थ इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है. नीचे ऑफ कोर्स आपका यहाँ पे स्पेयर व्हील आ जाता है. इसको बंद करते हैं. लंबी सी बड़ी सी आपको पार्सल ट्रे दिख जाती है, विच कम्स हैंडी अगर आप अंदर बैठते हैं. छोटा मोटा सामान यहाँ पे यू कैन कीप ऑन द मूव. मूविंग ऑन, इस साइड से वाइट कलर मेरा पर्सनल फेवरेट है, विच इज़ ऑन डिस्प्ले ओवर है. सो पूरी गाड़ी में आपको या तो वाइट मिलता है या ये ब्लैक एलिमेंट्स मिलते हैं, एंड थोड़ा सा क्रोम आपको साइड पर आ जाता है. सो दिस इज़ अबाउट द एक्सटीरियर्स ऑफ द टाटा कर्व. रियर डिज़ाइन इन माई बुक्स इज़ द स्टैंड आउट पॉइंट फॉर द टाटा कर्व. ड्राइव के दौरान हम चलाएंगे दोनों पेट्रोल एज वेल एज डीजल. वो रिव्यू लाइव जाएगा 19 सितंबर के बाद. सो मेरा फीडबैक फ्रॉम ड्राइविंग पर्सपेक्टिव की 1.2 ज़रूर है, बट डज इट सूट अ मिड साइज SUV? वेल, उसका आंसर दूंगा वेरी सून ऑन द चैनल. अभी के लिए चलते हैं टू द इंटीरियर्स, एंड इवन फॉर 11.7 लाख रुपीज़ आपको बहुत कुछ मिलता है. दिखाते हैं. सो ये है इस गाड़ी की चाबी. टाटा का लोगो इस तरफ आता है, लाइक दी ओल्डर टियागो टिगोर कीज आई स्टिल रिमेंबर. एंड इसके अंदर आपको चाबी ऐसे निकल जाएगी. पुश बटन स्टार्ट नहीं है, जो बेसिकली यहाँ पे आता है. यहाँ पे एक खाली एरिया दिया गया है. इन दी हायर वर्जन्स आपका पुश बटन स्टार्ट यहाँ पे आता है. आई इंसर्ट द की, एंड अगर चाबी इसको ऑन करते हैं, स्क्रीन इज़ लाइक दी अर्लियर टियागो टिगोर वर्जन्स. छोटा है बिकॉज ये एक
प्योर वाला वर्जन है, अकम्प्लिश्ड या क्रिएटिव में आपको बड़ा स्क्रीन मिलने वाला है। इन्हें काम करते हैं, कोई देख नहीं रहा, इसको थोड़ा सा अनरैप करते हैं, विच आई ऑलवेज लव डूइंग। हरमान का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। एंड अगर मैं रिवर्स डालता हूँ तो इसके अंदर आपको रियर कैमरा विद गाइडलाइंस मिल जाता है। इसके अलावा जो कंसोल है, इट इज़ नॉट लाइक द फुल डीजी कंसोल ऑफ द हायर वर्जन्स, बट इसके अंदर कुछ साल पहले टाटा मोटर्स ने दिस काइंड ऑफ कंसोल इंट्रोड्यूस किया था। एंड अगेन अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ऑफर। नीचे ट्रिप मीटर आता है, ओडोमीटर, स्पीड, हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। सो ऑल दीज फीचर्स आर इन दी डिस्प्ले ओवर हेयर। लेफ्ट पे आपके कंट्रोल्स हैं फॉर द ब्लूटूथ टेलीफोनी, एंड राइट पे हैं फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड फॉर योर क्रूज़ कंट्रोल एज वेल। सो 11,70,000 में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। आउटसाइड मिरर्स हैं वो पावर्ड है, यहाँ से वो फोल्डेबल भी हैं। एंड अगर मैं डोर खोलता हूँ, यहाँ पे आपके पास पावर विंडो के स्विचेस आते हैं। नो सॉफ्ट टच मटीरियल्स, ये सारा हार्ड मटीरियल है। डोर पैड की जो बॉटल वाला एरिया वो यहाँ पे आ जाता है। द डिज़ाइन ऑफ द इंटीरियर्स इज़ ब्रोकन डाउन विद दिस सॉर्ट ऑफ अ क्रीम वाइट इंसर्ट रनिंग अक्रॉस द लेंथ, और यहाँ पे भी थोड़ा टेक्सचर्ड मटेरियल आपको मिल जाता है। दीज आर दी AC वेंट्स, एंड AC ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं, मैं चाबी घुमाता हूँ, this is a touch panel for the AC system right over here, which we see in other Tata cars as well. Again, given the Indian conditions, शायद आप में यहाँ पे डर्ट आ सकती है या टच मैग्नेट आ सकता है, बट उसके अलावा this is taken care of. 6-speed gearbox comes right over here, and reverse right पे जाके पीछे करना पड़ता है। मोड्स मिल जाते हैं, सिटी है, इको है, स्पोर्ट है। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट मिल जाता है। उसी के साथ साथ आपको एक USB एंड C टाइप भी मिल जाता है, विच इज़ 3 एम्पेयर, सो इट्स फास्ट चार्जिंग ऑन C टाइप। यहाँ पे कंसील्ड एरिया है टू पुट समथिंग टू बी हिडन अवे फ्रॉम अदर्स ऑन द रोड, एंड यहाँ पे आपके सॉर्ट ऑफ ग्लास कप होल्डर्स बन जाते हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक कम्स राइट ओवर हेयर। इसको मैं ऐसे बंद करूँगा, इट इज़ कंसील्ड। आर्मरेस्ट मिल जाता है, विच इज़ फिक्स टाइप। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंडियन वेदर में मुझे लेदर सीट्स पसंद नहीं है, बहुत गर्म हो जाती हैं, और यहाँ पे आपको फैब्रिक मिल जाता है, थोड़ा प्रीमियम अपील आता है। साइड पे बोस्टिंग बहुत ही अच्छी है। हेडरेस्ट ऊपर नीचे जाते हैं, इंक्लूडिंग द रियर वन। सो आई थिंक इंडियन वेदर के लिए ये फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। साइड पे आपको कुछ पावर बटन्स नहीं हैं, इट इज़ नॉट वेंटिलेटेड जो ऊपर वाले वर्जन में आता है। टू ओपन द ग्लव बॉक्स, इट इज़ सॉर्ट ऑफ कंसील्ड, यहाँ छुप जाता है। इसको दबाएंगे तो आपका गेट यहाँ पे खुल जाएगा। इट इज़ पिटी डीप, बहुत ही अंदर जाके डीप है। अगर गाड़ी स्टेशनरी है तो यहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं, यहाँ पे आप छोटे हो कप्स रख सकते हैं, आपका पेन यहाँ पे बीच में आ जाएगा। सो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ सॉर्टेड। मेरे पास सनरूफ का ऑपरेशन यहाँ पे होता है, इट इज़ ओपन राइट नाउ, यू कैन लुक आउट। सो नॉर्मल सनरूफ से काफ़ी बड़ी सनरूफ है, एंड फॉर रियर पैसेंजर्स इट एड्स टू द एरी फील। आई हैव जस्ट सीन दैट लाइट्स मेरी यहाँ पे आती हैं फॉर द फ्रंट टू पैसेंजर्स, एंड फॉर रियर पैसेंजर्स मेरे फीचर यहाँ पे है ऑन दिस साइड है। सो अगेन लाइट वाइज अंदर इट इज सॉर्टेड। टाटा का फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग जिसमें नीचे एल्यूमिनियम इंसर्ट है, ये टाटा का एलिमिनेटेड लोगो है। वॉट एल्स, एयर बैग्स इस गाड़ी में 6 मिल जाते हैं, एंड सनवाइजर्स में लेफ्ट पे शीशा है जो राइट पे नहीं है। डे एंड नाइट मैनुअल आपको इनसाइड मिरर मिल जाता है, एंड इसके अंदर ITPMS यानी कि इंटेलिजेंट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। चलता हूँ पीछे, आई पुट द फ्रंट सीट फॉर अ पैसेंजर ऑफ 5'10". पीछे कितनी स्पेस है दिखाते हैं। सो ये है स्पेस एट द बैक फॉर 2 टॉल पीपल। मेरे पास 2 से 3 इंच का फासला है। स्कूप ज़रूर है इसके अंदर, देखिए स्कूप ज़रूर है, तो अगर आपकी नी आती है दिस विल बी प्रेस्ड। यहाँ पे कोई मैगज़ीन होल्डर वगैरह नहीं है। AC के वेंट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, एंड 2 अगेन आउटलेट्स हैं, एक USB है और एक C टाइप है। C टाइप इज़ 3 एम्पेयर्स, तो काफ़ी फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है। हेडरूम कैसा है मेरे यहाँ पे, इन स्पाइट ऑफ द सनरूफ, देखिए सनरूफ का स्कूप यहाँ पे ख़त्म होता है, तो मेरे पास फॉर टॉल पर्सन 2 से 3 इंच का फासला है। हेडरेस्ट बीच में नहीं है, आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं आता, बट ये वाले जो हेडरेस्ट हैं दे आर एडजस्टेबल फॉर योर हाइट। डोर्स पे कोई एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम या क्रोम नहीं है बिकॉज इट इज़ अ लोअर वर्जन, बट ये चीज़ मेरे ख्याल से इट इज़ नाइस द वे इट स्कूप्स इन ओवर हेयर। यहाँ पे पावर विंडो स्विच, ये आपका डोर लॉक अनलॉक, एंड यहाँ पे आपकी बॉटल होल्डर आ जाता है। सो इंटीरियर्स इस मामले में अगर आप एक छोटी गाड़ी से ऊपर आ रहे हैं, आपका बजट सिर्फ अराउंड 11-12 लाख रुपए है एक शोरूम, तो ये पेट्रोल 1.2 टर्बो पेट्रोल विद अ 6-स्पीड मैनुअल आप ज़रूर दे सकते हैं। रनिंग महीने की 1500 से ऊपर है, तो डीजल एट 1.5 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा इज़ हाईली रिकमेंडेड। 2 मोर थिंग्स अंदर आपको मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ऑटो हेडलैम्प्स, वो मैं आपको बोलना भूल गया था। सो बेसिकली इट इज़ लाइक अ फुली लोडेड छोटी गाड़ी जिससे आप इस पे आने वाले हैं, आपको फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा।
टाटा मोटर्स ने बोला नहीं है, बट ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे सेफेस्ट बन सकती है विद अ पॉसिबल 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर फैमिली। एंड में प्योर प्लस एस, आई थिंक सो, अगर आप मिड लेवल पैकेज देख रहे हैं, आपको एक लोअर वर्जन लेना था मिड साइज एसयूवी का, लाइक सेल्टस, क्रेटा, ग्रैंड विटारा, बट उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा पे करते हैं, आपको फीचर लोडेड, सेफ, स्टाइलिश गाड़ी मिल सकती है। इसके बाद रिव्यू हमारा लाइव जाएगा ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल वर्जन्स वेरी सून ऑन 91 व्हील्स 19 सितंबर को, वो आप देख सकते हैं, मेरा ओपिनियन, मेरा रिव्यू देख सकते हैं। एंड प्लस कुछ टाइम पहले हमने चलाया था इसका ईवी वर्जन उदयपुर के अंदर, एंड वी गॉट ओवर 400 किलोमीटर्स इन रियल वर्ल्ड ड्राइविंग। डोंट बिलीव मी, बट द लिंक इज करंटली ऑन द स्क्रीन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। इसके बाद वो वीडियो देखना मत भूलना। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ यू नो व्हाट टू डू, प्लीज़ करें सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।